नमस्कार। एक बार फिर से बात करेंगे लॉकडाउन पीरियड की। पर इससे पहले कि मैं आपके साथ आपके दिल की, अपने दिल की, हम सबके दिल की बात करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे साथ बात करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बात कर रहे हैं लॉकडाउन पीरियड की। ये लॉकडाउन पीरियड कुछ थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। अब तो ऐसे लगता है जैसे बहुत सालों से ही घर से नहीं निकले और इंतज़ार कर रहे हैं हम कि कब ये लॉकडाउन पीरियड खुले और हम अपनी एक नॉर्मल रूटीन में आए। पर ये इंतज़ार है तो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। 3 मई आएगा और फिर 3 मई भी अपने साथ कौन सी खबर लाएगा ये कोई जानता नहीं। हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं कि हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये चला भी जाएगा तो इसके बाद भी बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। पर प्रॉब्लम्स हैं तो क्या निराश हुआ जाए? नहीं जनाब, निराश होने की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त कोई भी हो, कैसा भी हो, वो निकल ही जाता है। घबराना कैसा? वक्त ना कभी रहा है ना रहेगा। एक बार छोटी सी कहानी है ये। एक बार अकबर ने बीरबल जो अपनी चतुराई के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था, अकबर ने एक सवाल पूछा कि मेरे सोने वाले बिस्तर के सामने जो दीवार पड़ती है उस पर कुछ ऐसा लिख दो कि जिसको मैं खुशी में पढूं तो मुझे दुख हो और मैं जब दुख में पढूं तो मुझे खुशी हो। अगर तुमने ऐसा नहीं लिखा तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो जानते हैं बीरबल ने क्या लिखवाया उस दीवार पे? बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में बीरबल ने लिखवाया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब जब हम इन शब्दों को किसी खुशी के टाइम में पढ़ेंगे तो हमें दुख लगेगा, भाई ये तो निकलने वाला है, ये तो जाने वाला है, ये तो थमने वाला नहीं है, भाग जाएगा ये। और जब हम इसको दुख में, परेशानी में, तकलीफ में पढ़ेंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा, भाई ये भी निकल जाएगा, ये वक्त भी ठहरने वाला नहीं है। वक्त तो अपनी चाल पे चलता ही रहता है। तो क्यों ना ये वक्त जो हमें कुछ मजबूरियों की वजह से मिला है, इसको हम अपने हिसाब से कुछ अच्छी अच्छी चीजें करके, कुछ सीख के बनाएं। बात करें मुश्किल की, तो ये वक्त तो सबके लिए मुश्किल है। मुश्किल है उन लोगों के लिए जो घर से दूर है। मुश्किल है उन लोगों के लिए जो रोज कमा कर खा रहे थे। मुश्किल है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी वजह से अपने घर में अकेले ही रह गए। और मुश्किल उन लोगों के लिए भी है जो सपरिवार रह रहे हैं। ये जरा आप लेडीज से पूछ के देखिए, ये जितना हमारा फ्रेंड सर्कल है, जब हम आपस में बात करते हैं तो परेशान हैं। क्यों? क्योंकि मेड्स तो आ नहीं रही घर में, जितनी भी हमें डोमेस्टिक हेल्प्स मिलती थी वो आ नहीं रही। और जो एक सीधी सादी रूटीन की ग्रोसरीज या वेजिटेबल्स बाय करना था वो भी एक प्रोजेक्ट हो गया। पहले तो लेने के लिए अपना ड्रेसअप हो, फिर आके अनड्रेस करो, उनको सब चीज़ों को धोओ और सब्जियों को धोओ, तो छोटा सा काम कितना बढ़ गया। तो लेडीज़ की तो बहुत मुश्किल है। और उस पर हस्बैंड्स लोग घर पे हैं, बच्चे लोग घर पे हैं, सारा टाइम कुछ ना कुछ खाने की डिमांड होती है। तो लेडीज़ की लाइफ में तो और भी मुश्किल हुई है। Ladies, don't worry. All of us are brave ones and we will get over all this very soon. तो क्या ये सब परेशानियां केवल हमें परेशान करने के लिए? नहीं, हर चीज़ में कुछ गुड होता है जी। और इस डिफ़िकल्ट पोजीशंस में भी अगर हम एक पॉजिटिविटी से देखें तो बहुत कुछ गुड हो रहा है। एक तो टुगेदरनेस तो हुआ ही है, घर में सब लोग इकट्ठे हैं एक दूसरे के साथ, ये तो हुआ ही है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एवरीवन नोज अबाउट इट। लेकिन इसके अलावा ये है कि बच्चे भी थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। वो घर में रह रहे हैं, उनको छोटे छोटे काम करने की आदत सिखाई जा रही है, उनको बिजी करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे
कुकिंग्स की अपनी डाल रहे हैं पोस्ट, जेंट्स किचन में घुस गए हैं, अपनी वाइफ्स की मदद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बना रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात हुई है, इसको तो हम सबको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन पीरियड में जितना टाइम और एनर्जी खाना बनाने की, रेसिपीज खाना बनाने की, शेयरिंग, खाना बनाकर फ्रेंड्स को पिक्चर भेजना हुआ है, उतना शायद कई सालों में नहीं होगा। ऐसे लगता है हम अच्छे खाते पीते देश के ही लोग हैं। एक बहुत अच्छा मैं पढ़ रही थी कि हलवाइयों का तो काम ही बंद होने वाला है ना, क्योंकि हर घर में खुद से ही सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं, और कहते हैं कि ये कोरोना को खत्म करने के लिए लॉकडाउन हुआ है, और पूरे इंडिया से सूजी और मैदा खत्म करने के लिए नहीं हुआ। इतनी डिशेस लोग बना रहे हैं घर में रह के। हॉबीज जो पीछे छूट गई थी वो सब हो रही हैं। तो इसमें कुल मिलाकर एक अच्छा भी कुछ है कि हम रुके, नेचर क्लीन हुई है। अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो जो इंडेक्स आता है एयर का, वो कितना अच्छा इंडेक्स आ रहा है, सड़कें साफ हो गई हैं, नेचर भी अपने आप को फ्रेश कर रही है, हम घरों में रह के अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं। तो कोरोना क्या करेगा, कभी ना कभी तो भागेगा। और अब मेरा एक लास्ट में जो छोटा सा सजेशन है, चलिए कुछ उल्टा करके देखते हैं। सब लोग यही कहते हैं अपनी हॉबी करिए जो आपको अच्छा लगता है। मैंने खुद भी कई चीज़ों में करके देखा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ चलिए हम वो काम करने शुरू करते हैं जो हमें करने अच्छे नहीं लगते, जो हमें पसंद नहीं है। आप उनको करके देखिए, आपको उसमें भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम किसी को रिजल्ट तो दे नहीं रहे उन कामों का। सो आप वो काम कीजिए, वो काम पकड़िए जिनसे आप डरते थे, जिनसे आप घबराते थे, जिनको आप करना नहीं चाहते थे। आप उनको करके देखिए, यकीन मानिए अच्छा लगेगा। और अगर मेरे से बात करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ फिर वही आप मेरे को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके साथ ऐसे आपके दिल की, अपने दिल की, सबके दिल की बात करने आती रहूँगी। धन्यवाद।